आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 270 रुपये में 15 केले अधिक खरीद सकता है। तो केलों का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि केलों का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है। अब दोस्तों, आपसे एग्जाम में ऐसे दो टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, एक में नया मूल्य पूछा जाएगा, एक में पुराना मूल्य पूछा जाएगा। अब ये नया मूल्य क्या है, यहाँ पे केलों के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, तो कमी होने के बाद का मूल्य नया मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे 270 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 270 को लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 270 रुपये खर्च करने पे उसे 15 केले अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से हम इसे भाग कर देंगे केलों की संख्या से, और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 25% की कमी हुई है मूल्य में। ठीक है, तो अगर 25% की कमी हुई है तो हम देखिए क्या करेंगे, 25% की कमी हुई है तो 25 लिख देंगे और इसे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे नया मूल्य पूछा जाएगा तो नीचे हमेशा 100 से भाग करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना करने पे आपको यहाँ पे एक केले का मूल्य मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रति दर्जन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमसे 12 किलो का मूल्य पूछा जा रहा है और ये एक केले का मूल्य है, तो इसे 12 किलो का मूल्य बनाने के लिए 12 से गुणा जरूर करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को 25 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर 1 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को 15 से काट लेंगे तो इसे 15 से काटेंगे तो 1 पे कटेगा, और इसे 15 से काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 12 शेष बचेगा तो 120 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 4 से 12 को काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी केलों का नया मूल्य कितना है, 54 रुपये प्रति दर्जन है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, और हम पुराना मूल्य अब अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने के कारण कोई गृहिणी 805 रुपये में 2.5 किलोग्राम चावल कम खरीद पाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब ये प्रारंभिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, जो चावल के मूल्य में वृद्धि होने से पहले का मूल्य है उसे प्रारंभिक मूल्य कहते हैं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो नया मूल्य से थोड़ी अलग है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पे देखिए कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 805 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे कि 805 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और उसे कितनी मात्रा कम मिल रही है, 2.5 किलोग्राम चावल कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 2.5 से भाग करेंगे, लेकिन मैं 2.5 की जगह पे यहाँ पे 5/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए 5/2 अगर मुझे लिखना है तो 5 तो नीचे आएगा, और इसके नीचे वाले 2 को हम पहले ही ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो 2 मैं यहाँ लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आगे इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 15% की वृद्धि हुई है मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल में क्या किया था, यहाँ पे नीचे 100 से भाग कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं और यहाँ पे 15% की वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 100 में 15 जमा कर देना है, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 115। तो हमें इसे 115 से भाग करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसे काट के सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 3 शेष बचेगा तो फिर ये 6 पे कट जाएगा, और फिर 1 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों को 5 से काट दूंगा, तो इसे 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, और ये 23 पे कट जाएगा। अब देखिए 23 से मैं इसे काटूंगा तो ये 7 पे कटेगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे और काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इन तीनों का गुणा कर लेंगे, तो देखिए 2 सत्ते 14 और 14 तिया 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 42 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में
18% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 492 रुपये में 4.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चीनी का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम पूछा जा रहा है। अब पुराना मूल्य हम प्रारंभिक मूल्य को भी बोलते हैं, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 492 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 492 को लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए उसे मात्रा कितनी अधिक मिल रही है चीनी की, 4.5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 को हम सीधा 9/2 लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 9 को नीचे लिख दूंगा, लेकिन जो भाग में 2 है उसे हम पहले ही ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आगे का जो सवाल है वो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है और यहाँ पे मूल्य में 18% की कमी बताई गई है, ठीक है। अब देखिए, अगर 18% की कमी हो रही है तो 18 हमें ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है तो इसे भाग देखिए किससे करेंगे, पहले 100 में से 18 को घटा लेंगे। इसे घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ वृद्धि होती तो जमा करके लिखते। अब 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो नीचे 82 से भाग करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। 9 से मैं इसे काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा, और 2 से 82 को काट देंगे तो ये 41 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 41 से हम इसे काट लेते हैं। तो पहले इसे 41 से काटेंगे तो ये 1 पे कटेगा, उसके बाद यहाँ पे 8 शेष बचेगा, ठीक है। तो 82 आ जाएगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है कटने के लिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 24 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। सेब के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 315 रुपये में 500 ग्राम सेब कम खरीद पाता है, तो सेब का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि सेब का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब ये बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ये हमारा नया मूल्य होगा जो वृद्धि हो जाने के बाद का मूल्य है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक हम नया मूल्य के लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 315 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले 315 लिख लूँगा, और उसे 500 ग्राम सेब कम मिल रहे हैं, यानी कि आधा किलोग्राम कम मिल रहा है। तो इसे आधे से भाग कर देंगे, यानी कि 1/2 से। तो 1 को तो मैं नीचे लिखूंगा, इसके नीचे बटे में 2 नहीं लिखेंगे, 2 को हम पहले ही ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई, तो नया मूल्य कैसे निकालेंगे, ऊपर 20 लिखेंगे और नीचे सीधा 100 से भाग कर देना है, ठीक है। नया मूल्य में जैसे हमने पहले किया था पहले सवाल में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा, और 5 से हम इसे काट लेंगे तो पहले ये 6 पे कटेगा, फिर 1 शेष बचेगा तो 15 हो जाएगा, फिर ये 3 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 दूनी 126 आ जाएगा। यानी कि उसका मूल्य कितना है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।